आप देखेंगे कि एक और पत्ता इसमें उलझा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ओपन नहीं हो पाया, तो इसमें भी एक बैंड आया हुआ है। तो ये कंडीशन सबसे खतरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। गंदम की फसल में इस तरह का पत्तों का जो है ग्रोथ पैटर्न, बिहेवियर आपने आम तौर पर देखा होगा, कहीं पे कम तो कहीं पे जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी मुमकिन वजूहात, इसका नुकसान किस स्टेज पे जाके जो है वो ज़्यादा हो सकता है, कितना हो सकता है, और अगर हम इसे कंट्रोल करें तो हम ये किस स्टेज पे जो है फोलियर या फर्टिगेशन यानी पानी के साथ जो है वो कौन सी खाद जो है वो अप्लाई करना होगी। तो सबसे पहली बात तो एक जेनेटिक करैक्टर है, यानी जनियाती तौर पर, मौरूसी तौर पर गंदम की ये खसूसियत है कि जब भी वो हल्के दबाव से गुजरती है, ग्रोथ दोबारा स्टार्ट होती है, तो हमें पत्तों में जो है वो इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत लाइट होता है और कुछ अरसे के बाद जो है वो पत्ते दोबारा से खुल के इस तरह से ये नॉर्मल हो जाते हैं। ये मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, ये देखें। दूसरी कंडीशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ खास हिस्सों तक हैं, और आप इसमें ये भी देखेंगे कि पत्ते की जो ऊपर वाली टिप है उससे कुछ फासला छोड़ के, यानी कि अगर मैं टोटल पत्ते की बात करूं तो उसका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो इसमें ज्यादा मुतासर होता है। ये देखें, जितने भी पत्ते यहाँ पे मौजूद हैं उनमें सभी में जो है ये सेंट्रल पोर्शन जो है ये मुतासरा है। दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि जो वीडी साइड का स्ट्रेस है, जैसा ये आप पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो स्प्रे डबल हुआ है या कुछ इस तरह का मामला हुआ है, और ये पैटर्न बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है। ये देखें पत्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा मुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ जहां पे स्प्रे नहीं हुआ फील्ड्स में, वहां पे भी हमें इसी तरह की सूरत हाल जो है वो देखने को मिलती है। तो हम इसको मुकम्मल तौर पर वीडी साइड के स्ट्रेस से रिलेट नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे वीडी साइड का स्प्रे ज्यादा मिकदार में हुआ था, वहां पे इस तरह की सिम्टम्स, इस तरह की अलामत जो है वो देखने को ज्यादा मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जमीन की टाइप, तो जहाँ पे जमीन ज्यादा रेतली है, हल्की जमीन है, या जहाँ पे कलराठी जमीनें हैं, वहां पे इस तरह की अलामत जो है वो देखने को ज्यादा मिलती हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो ये करैक्टर जो है पत्तों का इस तरह से हो जाना, इसको प्योरली जो है वो एक एलिमेंट है, खुराक का जुज है, उससे रिलेट किया जाता है, वो है बोरान डेफिशिएंसी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहा जाता है कि बोरान को अगर हम एक दफा अपने फील्ड में अप्लाई कर देते हैं तो ये 6 माह तक, यानी एक क्रॉप तक तो कम अज कम जो है वो फील्ड में मौजूद रहता है। उसके बाद बाज़ जगहों पे ये भी है कि 1 साल तक जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिन फील्ड में बिजाई के टाइम पे बोरान दिया गया था, वहां पे भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी ये बात आके फिर गलत हो जाती है। अब पत्तों की ये सूरत हाल यहाँ तक तो ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, अभी सिटा निकलने का अमल नहीं होगा। लेकिन अगर ये बहुत सीवियर कंडीशन हो, आपने स्प्रे भी नहीं किया, क्योंकि अक्सर जो है 45, 55, 60 दिन पे स्प्रे हो जाता है, जबकि गंदम जो है वो गोब आती है 75, 80 दिन पे, तो तब भी हमें जो है वो इस तरह के पत्ते अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और ये कंडीशन, जैसा कि पत्ता ये मुकम्मल तौर पर खुला हुआ नहीं है, ये देखें क्लोज है, और ये आप देखेंगे कि एक और पत्ता इसमें उलझा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ओपन नहीं हो पाया, तो इसमें भी एक बैंड आया हुआ है। तो ये कंडीशन सबसे खतरनाक है। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी फसल में गोब की हालत में गंदम पे आ जाती है, तो फिर यकीनी तौर पर जो आपका सिट्टा निकलेगा वो बहुत ज्यादा मुतासरा होगा, कटा हुआ, फटा हुआ, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, जो दानों की तादाद होगी वो बहुत कम होगी। तो ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक है। अगर आप देखते हैं कि फील्ड में इस तरह की कंडीशन देखने को आई, लेकिन उसके बाद पत्ते खुल गए हैं, तो आपके लिए कोई इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके फील्ड में ज्यादातर इस तरह की सूरत हाल, हर दूसरा पौधा जो है वो इस तरह का नजर आता है, तो यकीनी तौर पर फिर बोरान की आपके यहाँ डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर आपने बोरान अप्लाई कर दी तो फिर बोरान की डेफिशिएंसी कहाँ से? बोरान एक ऐसा एलिमेंट है जो जमीन की पीएच से बहुत ज्यादा इसकी दस्तयाबी पे जो है असर पड़ता है। तो अगर आपके खेत जहाँ पे आपने गंदम लगाई हुई है उसकी पीएच ज्यादा है, जो कि नॉर्मली हमारी मेरा जमीनों की पीएच जो है वो 7.5 तो खैर बहुत कम, 8 के राउंड अबाउट होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। ज्यादातर जमीनों की 8.5 यानी कि 8.5 सॉल्ट से अफेक्टेड सॉइल्स हैं, उनकी पीएच जो है वो इससे भी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे पीएच बढ़ती चली जाएगी, हमारे पास बोरान अगर जमीन में मौजूद भी है तो उसकी दस्तयाबी का मसला होगा। तो इसका हल यही है, अगर आपने पहले बिजाई के टाइम में दे दी थी बोरान, लेकिन फिर भी आपको इस तरह के सिम्टम नजर आते हैं, खासतौर पर आपकी वो जमीनें जो रेतली हैं या कलराठी हैं, वहां पे बोरान की डेफिशिएंसी को खास तौर पर जो है वो नोट करें। क्योंकि जो रेतली जमीनें हैं वहां पे पीएच इशू के साथ साथ जो है वो बोरान के लीच डाउन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अगर आपको इस तरह की अलामत नजर आ रही हैं
تو کوشش کریں ویڈی سائڈ کے بعد اکثر جو ہے وہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم این پی کے استعمال کرتے ہیں. تو اس این پی کے میں بوران ایک بہت سستا ایلیمنٹ ہے, آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جائے گا. تو آپ پاؤڈر فارم لے کے اسے بھی حل کر کے سپرے کر سکتے ہیں. 150 گرام 1 ایکڑ کے لیے کافی ہے. اگر 20% والا ہے, اگر 10% والا ہے تو آپ 200 سے 250 گرام سپرے کریں. اور اگر لیکوڈ آپ کو 5% والا اکثر جو مارکیٹ میں مل جاتا ہے, اگر وہ آپ کو مل جائے تو آپ 300 ملی لیٹر فی ایکڑ جو ہے بوران کا سپرے کر دیں, تاکہ اس سٹیج پہ اگر دیکھنے کو یہ چیز نظر آتی ہے آپ کے, تاکہ اس سٹیج پہ یہ جو پتوں کا فولڈ ہونا یا میں نے پتا جو ہے یہ دکھایا تھا جو الجھا ہوا ہے, یہ افورڈیبل ہے کیونکہ ابھی سٹا نہیں نکلا. لیکن اگر بوران کی سویئر ڈیفیشنسی ہے اور گوب کے بعد جب سٹا نکلے گا تب جو ہے وہ فلیگ لیف صحیح طرح سے اوپن نہیں ہوتا, جس میں گندم کا سٹا لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو اگر وہ صحیح طرح سے اوپن نہیں ہوگا تو یقینی طور پر سٹا جو ہے وہ ہیلدی باہر نہیں آئے گا. تو جب سٹا متاثر ہو جائے گا تو سارے عوامل جس میں پولینیشن ہے, دانے کا بننا, دانے کی بھرائی, وہ متاثر ہوں گے, جو الٹیمیٹلی آپ کی گندم کی پیداوار کو سگنیفیکینٹلی جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. تو مختصر آپ بوران کی ڈیفیشنسی جو ہے, اگر آپ کو اپنے فیلڈ میں اس طرح کے سٹے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سپیکلنگ ہے, پیٹرن بنے ہوئے ہیں, زیادہ بنے ہوئے ہیں, تو آپ یہ جو ویڈی سائڈ کے بعد آپ سپرے کر رہے ہیں اپنے اکثر کھیتوں میں, این پی کے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے لازمی طور پر بوران کو ایڈ کر لینا ہے اور آپ کی پیداوار جو ہے وہ الٹیمیٹلی متاثر نہ ہو. تو گندم کی نگہداشت کے حوالے سے, غذائی اجزاء, ہربیسائڈز کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں ڈائریکٹ واٹس ایپ کے تھرو یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں.